हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश द सेम कि आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आज हमारा सीडीएस 2 एग्जाम था ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया और मैं इस वीडियो में आपके साथ लेकर आया हूं उसी जीके सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस। मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर बताने वाला हूं विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फंडामेंटल्स करेक्ट कीजिएगा और अपने क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हैं वेदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग उसे आप एक बार फिर रीचेक कर लीजिएगा। So moving to the question paper, we have our first question that includes the president terms of office. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में गलत बताया गया है? तो आर्टिकल 56 के तहत प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years एंड टेक अप हिज पोस्ट। He may resign from his office by writing his resignation to the vice president to India. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही दे सकते हैं, जबकि यहाँ लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अपना रिजाइन स्पीकर को देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है सी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सटेंशंस टू द फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 होते क्या है। आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी देता है बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ इवन प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, हमारे असेंबली करने के लिए परमिशन देता है, हमारे ओपिनियंस को स्टेज करने के लिए परमिशन देता है। तो इसमें 31A और 31C को एक्सटेम्प्ट किया गया है। जैसे 31A हमारा अ लॉ फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए लॉ बनाने के लिए आर्टिकल बनाया गया है, और 37 है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया है। तो इसलिए 31A और 31C को हमें एक्सटेम्प्ट किया गया है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 के साथ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन नेसेसरी नहीं है। Which of one following is not the necessary condition for the issue of the writ of the quo warranto? फर्स्ट हम देख लेते हैं quo warranto होता क्या है। quo warranto means that by what authority or warrant, it means आप किस बिना पे अपने पावर्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपने होल्ड किया है। तो इससे इससे इन ऑप्शंस में से सी ऑप्शन गलत है कि ऑफिस मस्ट नॉट बी सब्सटैंटिव वंस। अब सब्सटैंटिव वन का मतलब होता है इनडिफरेंट और इंडिविजुअल। तो ऑफिस किसी का इंडिविजुअल या इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आता है सी। मूविंग है टू फोर्थ क्वेश्चन। इसमें इसमें पूछा गया है आर्टिकल 338A क्या है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया है, और इसे वाइस chairperson and the other members of commission shall be appointed by the president by the warrant under his hand and seal। तो इसे आर्टिकल 338A को द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया था। मूविंग अहेड टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अगस्त 12 हमारा इंटरनेशनल यूथ डे, जो हम यूथ है उसके लिए मनाया जाता है। इसे 12 अगस्त 2000 में यूएन जनरल असेंबली से पास किया गया, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूथ इन द लिस्बन इन 1998। सो इसका करेक्ट आंसर होता है द इंटरनेशनल यूथ डे। सिक्स क्वेश्चन में हम पता करते हैं कि ये निसर्गा जो अभी अभी तूफान थोड़े दिनों पहले जून 2020 में आता है महाराष्ट्र एंड गुजरात में,
वो निसर्गा नाम किस देश ने दिया था? तो ये निसर्गा नाम बांग्लादेश ने दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश ने ये नाम निसर्गा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन पूछ के यूपीएससी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि यूपीएससी को बुकिश नॉलेज या बुकिश पर्सन्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक जनरल अवेयर्ड सिटीजन जो आगे चलकर उनके ऑफिसर्स बन सके। तो ये शकुंतला देवी, आपने अगर ये मूवी देखी होगी amazon प्राइम में, तो आपको पता होगा ये विद्या बालन ने ये कैरेक्टर निभाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो यूपीएससी ने सेट किया है कि यूपीएससी सिर्फ आपको बुकिश स्टैटिक नॉलेज नहीं पूछता, वो आपको करंट अफेयर्स से भी एग्जामिन करता है। बिकॉज करंट अफेयर्स दिखाता है कि आप कितना जनरली अवेयर्ड है अपने कंट्री के बारे में। तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी अभी अगस्त 2020 में सीएजी के में अपॉइंटेड हुए। इससे पहले वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आंसर बी। जीसी मुर्मू was appointed as a comptroller and the auditor general of India in August 2020, was lieutenant general administrator of which of the following union territories prior to the appointment? Jammu and Kashmir. Moving on to ninth question. हमें यहाँ पर पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करने वाला है? तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू, हरियाणा विल बी होस्टिंग खेलो इंडिया यूथ गेम फोर्थ एडिशन इन 2021। अब ये आपके पास आता है ज्योग्राफी का एनसीईआरटी स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन। विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ लैंड? तो इसमें से आंसर है क्यूशु आइलैंड, जापान का वो कोरल रीफ लैंड आइलैंड नहीं है, सॉरी आइलैंड नहीं है। मूविंग अहेड टू द 11th क्वेश्चन। 2020 2014 से 2015 में हमें पूछा गया है कि हमने ट्रेड में किस कंट्री के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड किया है, बहुत ज्यादा सरप्लस ट्रेड किया है। तो इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग हमने यूएस से बहुत ज्यादा ट्रेड किया है, चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए। तो इसका आंसर है यूएसए। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने अपनी रैंकिंग जारी की थी। तो उसके हिसाब से हमें पूछा गया है कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए इन सारे कंट्रीज को। तो इस हिसाब से हमारा बनता है फोर, सॉरी 1 2 3 4, ऑप्शन ए, जिनके रैंकिंग कम से ज्यादा है। तो जर्मनी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग बहुत ज्यादा कम है और इंडिया का रैंक हुआ था 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन 2019। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एज पर द यूज based classification of index of industrial production IIP, maximum waste has been assigned to the primary goods। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछा गया है। अगर आप अपने करंट अफेयर को रिफ्रेश रखते होंगे तो ये आपको जरूर पता होगा। 14th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये कर्व को देख के या ये कर्व आप इमेजिन करके अगर इसमें हल्का सा भी स्लाइटली शिफ्ट आता है तो इससे हमें क्या पता चलता है? नॉर्मली देयर विल बी अ शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व व्हेन। तो ये तब पॉसिबल होता है जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब कमोडिटी की प्राइस घटने लगती है तो क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। तो ये ऐसा कर्व शिफ्ट हो सकता है।
सो हम 15th क्वेश्चन में हमें देखते हैं कि 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि a market in which there are number of large number of firms, homogeneous products, infinite elasticity of demand for an individual firm and no control over prices is termed as perfect combination. Sorry, perfect competition. अब हमें इसमें पूछा गया है कि विच ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन से ऑप्शन इसमें से गलत है। तो इसमें से हम पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं 16 नवंबर, जबकि ओजोन लेयर डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। एंड ये 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऐलान किया था 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन मनाया जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो है ऑप्शन सी, इसलिए हम ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे। अब इसमें हमसे पूछा गया है सी ऑफ एजोव इज कनेक्टेड टू विच सी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑफ एजोव है और ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए ब्लैक सी। क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबिलियम इज लोकेटेड इन कंट्री यूएसए। ये डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएगा। Which among the following union territories of India is the smallest in geographical area? तो करेक्ट आंसर है इसका डी लक्षद्वीप। मैंने यहाँ पर आपको सारे यूनियन टेरिटरीज के एरिया भी आपको दिखा दिया है। चंडीगढ़ का 114 किलोमीटर स्क्वायर, पौंडीचेरी का 483 किलोमीटर स्क्वायर, दादरा एंड नागर हवेली का 491 किलोमीटर स्क्वायर एंड लक्षद्वीप हैज द लीस्ट वन among them is 32.62 kilometer square. Moving on to the 20th question, Buenos Aires and Montevideo are situated across which bank? तो अगर इसे हमें बताया गया है कि ये किस बैंक से अक्रॉस सिचुएट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रिवर प्लेट। इसको स्पेनिश में रियो डी प्लाटा भी बोला जाता है। और जहां पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर Atlantic Ocean that separates the south coast of the Uruguay from the north coast of the Argentina. Buenos Aires lies 230 kilometers west of the Argentina side. Okay, moving on to the next question जो हमारे पास साइंस से आता है and this science is 10th class का basic science। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक साइंस है। इनमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज विल बेंड द लेज राइट लाइट रेज थ्रू लार्जेस्ट एंगल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। अब हमसे पूछा गया है इन क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स अ ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा देन लाइट पासेस अनडेविएटेड। वो रिफ्रैक्शन हमारा आइडली ऐसा होता है। अगर लाइट इस तरीके से आ रही है तो ये बेसिकली इसने कोई भी डिविएशन फॉलो नहीं किया, तो hence the refraction will be zero and the angle of the refraction will also be zero। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी। Which one of the following phenomena verifies that fact that light travels much faster than sound? ये तो आपको जरूर पता होगा, थंडरस्टॉर्म, और आपने बचपन में इसे ऑब्जर्व भी किया होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। मूविंग अहेड टू द 25 क्वेश्चन ऑफ साइंस, इसका आंसर है करेक्ट एंड ऑप्शन ए। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस अ शार्पेस्ट शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अ पॉइंट सोर्स एंड द ओपेक स्क्रीन विल प्रोड्यूस दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए।
20 से क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इन सारे ऑप्शंस में हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है। तो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी इज द वेरी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी। अब 27 क्वेश्चन में हमसे एनसीईआरटी के बायोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न के बारे में। ये एक लिविंग टिश्यू होता है इन वैस्कुलर प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट्स द compound during the photosynthesis। ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। ऐसे ही बायोलॉजी का 28 क्वेश्चन है जिसका आंसर है ऑप्शन डी, एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, तो ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट मिल भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने बहुत अच्छा ट्रेंड फॉलो किया है कि एनसीईआरटी और करंट अवेयरनेस को मिक्स करके एक एबिलिटी चेक करने के लिए कि आपका स्टैटिक, आपके फाउंडेशन कितने मजबूत है, एंड उस फाउंडेशन पे आप आपका करंट अफेयर्स, आपका जनरल अवेयरनेस कितना ज्यादा इनहेंस्ड है। अब इस 29th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फीमेल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए किन किन क्रोमोसोम की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि स्पर्म में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होता है, एंड एग हैज ओनली एक्स क्रोमोसोम। सो फीमेल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए मेल के एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को जब मिलाया जाए तब जाके हमें फीमेल चाइल्ड देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। मूविंग टू द 30th क्वेश्चन, ये फिर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लिया गया है और ये बिल्कुल बेसिक है। तो ये एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स द सेल फॉर्मेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए। 31st क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेडियो एक्टिव आइसोटेप ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिटिनियम, जो आपको हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। 32nd क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बायोलॉजिकल टिश्यूज को स्टोर करने के लिए हमें किस चीज को यूज करना पड़ेगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन इज द आंसर टू स्टोर द बायोलॉजिकल टिश्यूज। 33 वी हैव which does not form oxide on the reaction with oxygen। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड कौन सा सब्सटेंस नहीं बनाता। सिल्वर डजंट फॉर्म ऑक्साइड बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स with sulfur in the air and form silver सल्फाइड, इसलिए सिल्वर इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब हमसे पूछा गया फास्फोरस की वैलेंसी बताओ, तो फास्फोरस की वैलेंसी हम बताने के लिए इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होता है 15, तो इसकी वैलेंसी होती है 3। सो 3 and 5 इज द आंसर, कर ऑप्शन डी। 35th क्वेश्चन पूछा गया है लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट। सो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो हमें लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट होता है, ऑप्शन बी। अगेन करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन हुआ है। तो ये हाल फिलहाल में अगस्त के महीने, अगस्त 2020 में ये डीकमीशन हुआ है, एंड इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है आईएनएस विराट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड यूपीएससी डजंट ओनली कवर द एकेडमिक एरिया, इट कवर्स द डिस्टिंग्विश्ड एरिया ऑल्सो, और ये क्वेश्चन भी प्रूफ है। हमसे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया है जो सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको दर्शाता है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जिन सिमोना हेल्प ने
चैंपियनशिप जीता था, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जीता था वुमेन 2019 में। तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी अभी अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार में सबमरीन सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का अनाउंसमेंट किया। इसमें से शहीद आइलैंड वो एक आइलैंड था जिसमें सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड नहीं था। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, रिसेंटली आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर कनेक्टेड विद द मेनलैंड बाय द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर व्हिच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड वाज नॉट कनेक्टेड इनिशियली। तो ऑप्शन ए शहीद आइलैंड। ये फिर आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया, अगस्त 2020 में कौन सा प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका में फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ। तो महिंदा राजपक्षे फोर्थ टाइम इलेक्ट हुए हैं श्रीलंका में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमसे पूछा गया है ऑप 40th क्वेश्चन में कि किस नेशन ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी अनाउंस किया ड्यू टू द स्पिल फ्रॉम ऑफ ऑयल स्पिल फ्रॉम द ग्राउंडेड शिप। तो इसका ऑप्शन है मॉरिशियस ने ये इन्वायरमेंटल इमरजेंसी अनाउंस किया जब एक ग्राउंडेड शिप से ऑयल स्पिल होने लगा। तो ये फिर से आपसे करंट अफेयर से पूछा गया है। ये करंट अफेयर्स का अच्छा यूपीएससी करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन का अच्छा ब्लेंड देती है। ये येलो टर्टल हाल फिलहाल में न्यूज में बहुत चर्चा में थे। ये उड़ीसा में पाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी है आंसर। Recently, a rare kind of yellow turtle was discovered in India. The state in which it was seen is Orissa. ASEAN. ASEAN is called as Atmanirbhar Skilled Employer Mapping. इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर बी। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई के अंतर्गत में आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग को लाया गया। इसका लाने का बेसिक मकसद ये था कि एक स्किल्ड पर्सन को अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले एंड इट कैन क्रिएट एज अ ब्रिज बिटवीन जॉब्स जॉब सीकर एंड जॉब गिवर। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी के अनुसार। तो 43rd क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं कि ये 43rd क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री। सो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तब ऐलान किया था जब पैंडेमिक हम पूरे वर्ल्ड में आया, कोविड पैंडेमिक। तो जो स्टूडेंट बाहर से आए हुए थे हमारे देश में, उनसे बोला गया कि आप इधर ही पढ़िए और इधर ही रहिए। एंड जो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते थे बट इंडियन थे, दे केम बैक टू इंडिया, दे केम बैक टू देयर होम, उनसे भी ये बताया गया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप अपने टैलेंट को यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने टैलेंट को यहाँ पर आप नर्चर कर रहे हैं। 44th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द मून। इस इसका आंसर आप तो सिर्फ ऑप्शन देख के ही बना सकते हैं, लोनर लेक। इसका ने इस लेक का नाम मून से ही रिलेटेड में रखा गया है, लूनर का लूनर लेक, महाराष्ट्र में है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। 45th क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि हमें पूछा गया है, प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैड हाउ मेनी व्हील्स। इस ये उस रोवर की पिक्चर है एंड इस रोवर में 6 व्हील्स दिखाया गया। तो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन एज अ डी 6। 6 wheel was there in the Pragyan rover that was installed in the Chandrayaan 2 mission। तो अगर हम आगे 46 पे बढ़ते हैं तो ये हमें अब फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो ये बेसिक्स फिजिक्स है एनसीईआरटी 11 एंड
बहुत आसान है। तो इसे हमसे पूछा गया है कि मोमेंटम अगर डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है। तो मोमेंटम का हमारा मतलब हो गया m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हमारा मास चेंज नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी डबल हो रही है, राइट। तो अगर वेलोसिटी डबल होगी तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, 4v square, right? So it will get double, two times. I'm sorry, it will get four times. I'm sorry, it will get four times. 47 क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसके आर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज होता है। तो अगर हम आर को हम 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, 2 टाइम्स हम द डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन है आंसर डी। 48 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट। तो न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी। Which one of the following statement with regard to the ultraviolet light is not correct? Ultraviolet light, X-rays, हमारे visible light, ये सब हमारे transverse waves होते हैं। There are two types of waves, transverse waves and longitudinal waves. तो ये एक अल्ट्रावायलेट लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, तो आंसर सी इसका करेक्ट है कि ये गलत है, इज नॉट पूछा गया है, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हम आंसर मार्क करेंगे। फिर हमसे पूछा जाता है कि 58 में इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय c and the speed of the medium is v, then the refractive index of medium can be calculated using formula। ये बहुत 10th क्लास का बेसिक क्वेश्चन है जो ये डायरेक्टली फॉर्मूला से आता है, c अपॉन v। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन। ये आपसे पूछा गया है 12th क्लास के बायोलॉजी से, जो आंसर बनता है हमारा वो है एल्गी। इसमें हमसे पूछा गया अंडर द किंगडम प्लांटे which of the following individuals are predominantly aquatic। So algae is the one which are predominantly aquatic। 52nd क्वेश्चन में हम देखते हैं all the individuals of the particular organism such as rose plants belong to the taxonomic category called genus। अब हमसे पूछा जाता है कि 53rd क्वेश्चन में pearls are harvested from, pearls are harvested from this is called oyster, in Hindi we call it seep, and that's the correct answer is called D, oyster। 54th क्वेश्चन में पूछा जाता है wings of the birds and bats are considered analogous structure because they have a different origin and a common function। So the correct answer is option B। 55th question apart from the hyperacid secretion, peptic ulcers are also developed due to the bacterial infection। The causative agent is option A, Helicobacter pylori। ऑप्शन ए। क्या आपका बेसिक एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप एनसीईआरटी पे जाके वापस चेक कर सकते हैं, ये आपको उधर मिलेगा। 56 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन अ मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्टेट। जैसे हमारा सॉलिड से लिक्विड होता है, then liquid से gas। Sublimation is the process of changing from solid to gas directly। Sublimation। तो हम सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं
सब्लिमेशन के प्रोसेस से। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आंसर ए, ऑप्शन ए। सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉल डाल्टन। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। 58th question. Identify the correct pair of the elements among the following which are liquid at room temperature and standard pressure. So bromine and mercury are liquid at room temperature and standard pressure. तो आंसर है इसका डी, ऑप्शन ब्रोमीन एंड मर्करी। 59 question. Which among the following oxides shows both acidic and basic behavior? So zinc oxide actually shows both acidic and basic behavior. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 60th question. Silver articles turn black when kept in open for a longer time due to the formation of, मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सिल्वर सिल्वर इन्वायरमेंट के सल्फाइड्स से रिएक्ट करता है और ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है। दैट्स व्हाई दैट लेयर ऑन द सिल्वर ऑर्नामेंट्स appears to be black. So the correct answer is option D. For the question 61, as per the budget estimates of 2019-20, the following are the some of the important sources of tax receipt for the union government. तो हमें सबसे important tax receipts कौन से आते हैं? तो जैसे हमें पता है कि GST आजकल बहुत चर्चा पे है, and GST is the big revenue for the government. So GST actually is very big revenue. So GST comes first. So correct option होता है आंसर सी। 62nd क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वर्ल्ड बैंक के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इंडिया रैंक हैज इंप्रूव फ्रॉम 142 in 2014 to 63 in 2019, but during this period which parameter has Indian deteriorated? So paying taxes is still a very complex method in our India. That's why हमारा डिटोरिएशन हुआ है इस रैंक में ग्लोबली कि हमारा पेइंग टैक्स इज स्टिल वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंटीग्रेटेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी। 63rd क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये सीधा सीधा बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आपको पेज नंबर के साथ बता सकता हूँ, ये आपको सीधा बुक में मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इनैक्टेड ऑन 2013. So the not correct option, the wrong option is the act was rolled out in the year 2014. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन बी। 64th question. Which among the following statement about the Indian economy during 2019 and 20 is not correct? Fiscal deficit as a percentage of GDP has been as per the budget estimate is not correct. अब यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट आप समझ लीजिए, फिस्कल डेफिसिट एक होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट एक डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू में एंड टोटल एक्सपेंडिचर में। इट्स काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन और showing कि how much government has borrowed from market to run their budget. 65th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, as per the budget estimates of expenditure on major subsidies during 2019, the maximum expenditure was likely to be on food subsidy because food is really necessary during this time, because pandemic से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया है, तो इसकी वजह से फूड सब्सिडी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Which of the following Indian places receive minimum rainfall? Leh is the place which receives minimum rainfall. Correct answer is option B. 67. Timber vegetation is generally not found in which of the following regions? टेम्परेट रीजन में टिम्बर वेजिटेशन नहीं पाया जाता। ये ज्योग्राफी के क्लास 9th का क्वेश्चन है। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन विच ईयर? 1971 में
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था हमारे इंडिया में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 69th question, the isotherm line which divides India north-south in almost two equal parts in month of January is D, 2000 sorry 20 degree Celsius. So isotherm line से हमें पता चलता है कि it's a line that connects one place and the other place which have the same temperature at the same time. So 20 डिग्री सेल्सियस रहता है उस टाइम पे टेम्परेचर। 70th question, which among the following indicates the tropical savanna climate or is the tropical climate? 71, the largest geographical area of India is covered by which one of the following types of soil? In Inceptisols is the type of soil. 72 question, which one of the following cities is closer to the equator? सो मोगादिशु सोमालिया का कैपिटल है, सोमालिया का कैपिटल, सॉरी, सिंगापुर है, कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है, मनीला फिलीपींस में है। तो इसका आंसर होता है सिंगापुर, वो इक्वेटर के सबसे पास है। 73rd क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू एंड हीराबाई टाटा, इन तीनों ने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन फेवर ऑफ द फीमेल फ्रेंचाइजेस के फेवर में। तो इसका ऑप्शन है आंसर डी। इन 74th क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय द मिर्जा गुलाम? तो ये मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज अ मुस्लिम, पर्टिकुलर मुस्लिम मूवमेंट, एंड ये स्टार्ट हुआ था 1930 में उस टाइम के पंजाब में, ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में। तो गुरदासपुर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 75th question, with whom did Subhash Chandra Bose form an alliance to destroy the Holwell Monument in Calcutta during 1939 to 1940? तो ये मुस्लिम लीग के साथ सुभाष चंद्र बोस ने अलायंस बनाया था हॉलवेल मॉन्यूमेंट कलकत्ता में डिस्ट्रॉय करने का। 39 और 40 के बीच की बात है ये। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसने बनाई थी, किसने फाउंड की थी? तो एन एम जोशी वाज द पर्सन हु फाउंडेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। 77 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंडिया फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस इन द टर्म? अब पूछा जा रहा है कि आपसे किस कौन सा फर्स्ट ट्रेड यूनियन बना इन प्रॉपर टर्म? सो इसका आंसर है मद्रास लेबर यूनियन वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस। 78 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग formed the Seva Samiti Boy Scouts Association in 1914? Shri Ram Bajpai was the founder. 79, which one among the following is correct about the Secretary General of the Lok Sabha? Sorry, it's not correct about the Secretary General of the Lok Sabha. So option A, the Secretary General is the advisor of Speaker, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा सही ऑप्शन बनता है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं 80th क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग मूव द मोशन ऑफ द सीक्रेट सिटिंग ऑफ द असेंबली 1942? 1942 में सीक्रेट सिटिंग सेशन किसने स्टार्ट करवाई थी? तो ए अयंगर ने ये सीक्रेट सेशन स्टार्ट कराई थी कांग्रेस के बीच में। 81st क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये पूरा वर्ल्ड टेक्टोनिक प्लेट से डिवाइडेड है, तो इसमें से ये हमारा इंडियन प्लेट में कंसिडर होता है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्लेट में अक्सर अर्थक्वेक एंड सुनामीज आते रहते हैं। तो साउदर्न अरेबियन प्लेट इज नॉट वेरी मेजर टेक्टोनिक प्लेट। 82nd क्वेश्चन, which among the following is considered as the deepest point in the ocean is Mariana Trench? ये आपको क्लास 7 के ज्योग्राफी के बुक में डायरेक्टली हूबहू मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
83, which four planets closer to sun are called terrestrial planets? So option A is correct. Which one of the following countries does not have tundra vegetation? So option A, Belarus does not have tundra vegetation. Which among the following is not a fluvial landform? So option A, Cirque is not the fluvial landform. 86th question. In the Gandhara school of art, initially blue schemist and green fillet were used. When did the stucco completed replace stone as main material used by the Gandhara school sculpture? So option C, 3rd century is the answer. 87th question. Which among the following statement about the Gupta coins is not correct? So गुप्ता डायनेस्टी में जब कॉइन्स बनते थे उसमें कॉपर के कॉइन्स कभी नहीं बने गए इतने लार्ज अमाउंट में, इसलिए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास वर कॉपर, ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखा गया था भगवती चरण वोगरास के द्वारा 1930 में। ये भगवती चरण वोरा ने चंद्रशेखर आजाद के साथ कंसल्टेशन कंसल्टेशन में ये फिलॉसफी लिखी थी, तो उसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, भगवती चरण वोरा। 89 क्वेश्चन कि किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस was the resolution on the fundamental right and economic policy passed? So Karachi session was the session. It happened in 1931. Which among the following towns was not a center of revolt? Agra was not the center of revolt anytime for 1857 revolt. 91st question. Consider the following statement. The Azamgarh Proclamation refers to declaration by the rebels of 1857. Second, the statement by the leader of the underground movement in the revolt of 1942. So basically 1942 में quit 1942 में क्विट इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था। सो ऑप्शन बी इज ओनली करेक्ट, सेकंड ओनली। 92, Ibn Battuta went to China as an envoy of which of the following Delhi sultans? So Muhammad bin Tughlaq was the one. So option B is correct. Al-Burani's Kitabul Hind was written in which language? It was written in Arabic and later on there was many translation to Sanskrit and other languages also. 94th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के बारे में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है कि इनमें से 1 and 2 आर द ओनली लीगल privileges and the correct privileges what are mentioned here. 95th question. Which among the following statement with the regard of appointment of the members of parliament committee is correct? So option D is correct. The members are appointed or elected on the motion made by the or adopted or nominated by the speaker of Lok Sabha or the chairman of the Rajya Sabha. तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिर्फ ये मोशन इनिशिएट कर सकते हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए। 96 क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सा क्लासिफाइड कैटेगरी नहीं है यहाँ पर? तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो आंसर है, ऑप्शन डी। 97 question. Which of the following terms were added to the preamble of the Constitution of India by the Constitution Amendment 1976? So इसमें socialist, integrity and fraternity and secular चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को इंक्लूड किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जस्ट आफ्टर हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद। 98 क्वेश्चन पे देखते हैं
Who among the following was the advisor of the Constituent Assembly? So B.N. Rao was the advisor, and he was advisor in 1946. He was also a civil servant at that time. 99 question. In the Indian judicial system, writs are issued by the Supreme Court and higher courts only. ये NCERT का पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सबको जरूर पता होगा. 100. The Citizen Amendment Act falls under which of the following parts of the Constitution of India? So part 2 is the answer. Correct option is option B. The largest barrier reef system in the world is found at East Australian coast. So 101 का आंसर है ऑप्शन ए. 102. During the 19th century, who among the following wrote Satapatra series? So option D. G.H. Deshmukh wrote the Satapatra series. 103. Which among the following was not demand made by the Congress moderates? So extension of permanent settlement was the demand that was not made by the Congress moderates. And ये permanent settlement actually Bengal settlement के बारे में है, जहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्रिएट किया जाता है देन अ पॉलिटिकल सिचुएशन. Moving ahead, 104. Who among the following founded the Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association in 1893? So Sir Syed Ahmad Khan was the man who founded it. So option D is the correct answer. 105. After the First World War, the Triveni Sangh was formed by option D, the Ahirs and Kurmis. त्रिवेणी संघ 1934 में फॉर्म किया गया ऑन द नेम ऑफ थ्री रिवर्स यमुना, गंगा एंड सरस्वती. सो अहीर और कुर्मीज के द्वारा ये स्थापित की गई. So 106. Who among the following was the first to accept the ministerial position in the central position in October 1925? So B.N. Sansmal was the one. 107 क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि किसने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाया? तो टी.एस. सापरो एंड एम.आर. जयकर ने ये लिबरेशन फ्रंट बनाया था. 108. The National Disaster Management Authority acts under the Ministry of Home Affairs. Option B is the correct. The socialist idea of Sapta Kranti 7 revolution was proposed by Ram Manohar Lohia. So option 109 का correct answer है option A. Which among the following is not the characteristic of a secular state? A state, in order to be secular, must be democratic, is not a character of a secular state. So option C is the correct answer. Moving ahead to the question 111. A special address to the governor refers to the address delivered by the governor. So option C. At the commencement of the first session after general election and the first session of the each year. Question 112. Which of the following statement in the relation to Panchayat is not correct? Option D. Reservation of seats for SC and ST had nothing to do with the proportion of their population is not correct. जबकि SC और ST के पॉपुलेशन के प्रपोर्शन से ही वहां पर रिजर्वेशन होता है. ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा. 113 question. Which among the following statement with regard to protective democracy is not correct? So option C is compatible with the laissez-faire capitalism. 114. ये फिर से आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरूत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अगस्त 2020 में, वो किस वजह से हुआ था? तो वो अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट हुआ था. तो ये आपके पास वापस से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है. 115. इसमें आपसे पूछा गया है कि लिटिल बॉय क्या है? तो हाल फिलहाल में 6 to 9 अगस्त में अमेरिका ने जो जापान पे बॉम्ब अटैक किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था, उसकी एनिवर्सरी थी. तो इसमें
इसमें ये बताया गया था कि लिटिल बॉय को एक्चुअली फिजन बॉम्ब्स बोला गया था जो हिरोशिमा पे दागी गई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 116, ये फिर से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला है टू कंडक्ट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिन्हें परमिशन मिला। तो आंसर सी इज करेक्ट। 117, द recent explosion near oil well in Bhajan is due to the removing of spool during the blowout control operation। ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पता होगा। 118 ऑल्सो इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन कि राम टेम्पल जो अयोध्या में बिल्ड किया जा रहा है उसके आर्किटेक्ट कौन है। तो चंद्रका सोमपुरा इज द आर्किटेक्ट फॉर द राम टेम्पल। 119, which one of the following countries is not located on the Tropic of Capricorn? So Uruguay is the country which is not located at the Tropic of Capricorn. So correct answer is option D। हमें लास्ट क्वेश्चन पे ये मैच द फॉलोइंग करने के दिया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो माउंट मेरापी है वो इंडोनेशिया से मिलती है, और सकुरिजिमा जो जापान का वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो है। वैसे करके ये ऑप्शन डी करेक्ट होता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर सब मिल गए होंगे। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, आपका एज अ एड काम करेगी। So please do like our video, hit the subscribe button and show support to us. Thank you. Thank you so much.